वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल सम्राट सीईडी पे। जैसे कि आप लोग के पिछले वाले लेक्चर में हम स्टील के इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हैं, आज हम स्टील के बारे में बताएंगे और आज से आप लोगों को स्टील का टॉपिक इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। ठीक, तो जैसे कि आज हम पढ़ेंगे स्टील कनेक्शन, यानी स्टील का आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे कि हर जगह जगह उसमें जॉइंट की जरूरत पड़ती है। दो स्टील है, उसको आपस में ज्वाइंट करना पड़ता है, तो उसको ज्वाइंट करने के लिए जो उसका अध्ययन किया जाता है वो स्टील कनेक्शन में किया जाता है। तो इसमें हम वही बताएंगे, जैसे कि स्टील कनेक्शन करने के लिए कई विधियां हैं। रिवेट से भी किया जाता है, बोल्ट से भी किया जाता है, या फिर इसको आपस में बेंडिंग में किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल में रिवेट से स्टार्ट करते हैं कि रिवेट से कनेक्शन उसका कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि रिवेट होता क्या है। रिवेट एक कील शेप का होता है, जिसके कील शेप का होता है, बट उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ऊपर का हेड जो होता है मोटा होता है कील से, बस कील के जैसे ही होता है। ठीक है, तो ये कील के जैसे दिखाई दे रहा है। जो इसका ऊपरी वाला सिरा होता है इसे हेड बोलते हैं, और इसका जो इसका नीचे वाला सिरा होता है उसे हम शंख बोलते हैं। ठीक, और इसी के विषय में आगे पढ़ना है। ठीक, आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स में। तो जो रिवेट होता है डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक, जैसे ये विभिन्न प्रकार के क्या है रिवेट हैं। ये जैसे स्नैप हेड रिवेट है। स्नैप हेड रिवेट जो होता है, इसका जो डाया है वो डी है। इसके डाया के हिसाब से जो ऊपरी सिरे की जो ब्रीथ होती है वो 1.6 डी होती है। ठीक, और सेम यही साइज इसमें भी होता है, यही साइज इसमें भी होता है। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर हेड का जो डेप्थ होता है वो 0.7 डी होता है, जो यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक, वही साइज इसमें भी होता है, वही साइज इसमें भी होता है। अब आते हैं बच्चे, इनका नाम याद करने में बहुत तकलीफ होती है, तो इसको हम ऐसे तरीके से बता दे रहे हैं जो इसका नाम हमें आसानी से याद रहेगा। जैसे इसको एक याद कर लेंगे, स्नैप हेड। ये जो है ये पैन हेड। ठीक, ये पैन के जैसा है, और ये पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। इसमें टेपर्ड नेक है, नेक मतलब गर्दन होता है, इसका एक गर्दन ही है ना, तो पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। ठीक, इस तीनों का नाम आसानी से याद हो गया, स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। और इसका भी साइज, जो इसका साइज होता है वही साइज इसका, जो इसका साइज होता है वही साइज इसका। बस ये जो टेपर्ड नेक हुआ, जहाँ इस पूरे रिवेट में जहाँ पे भी टेपर्ड आया होगा वो 0.5 डी ही होता है। ठीक है, तो एक ये दिमाग में बात बैठा लेंगे। इसके बाद आते हैं इसके बारे में। ठीक, ये राउंड में है, राउंड, तो इस शेप के रिवेट को राउंड काउंटरसैंक हेड बोलते हैं। ठीक, सॉरी रिवेट बोलते हैं। इसका साइज जो होता है, ऊपरी सिरा का जो ब्रीथ होता है 1.5 डी होता है, इसे 0.1 कम होता है। ठीक, और देखिए ये टेपर्ड है ना, टेपर्ड, इसमें भी टेपर्ड था तो 0.5 डी था, ये भी टेपर्ड है तो इसमें भी 0.5 डी ही है। ठीक, तो इसका नाम क्या है, राउंडेड काउंटरसैंक हेड। ठीक, अब देखिए ये जो है ये भी इसके जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो राउंड में है ये राउंड बना होकर फ्लैट है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लैट काउंटरसैंक हेड। इसका भी जो साइज होता है वही होता है 1.5 डी, इसका भी डेप्थ वही होगा जो इसका होगा। अब ये होता है, ये इसके जैसा नहीं है, ये इसका कुछ अलग ही शेप है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लैट हेड रिवेट। ठीक, तो ये रिवेट के बारे में समझ गए। अब इसको ज्वाइंट करने के लिए जो लगाने के जो मेथड होते हैं वो दो तरीके से लगाया जाता है, एक हॉट ड्राइवन और एक कोल्ड ड्राइवन। जो हॉट ड्राइवन होता है, दरअसल उसको देखा गया है साइड पे ही स्ट्रक्चर बनाकर, उसके बाद से क्या किया जाता है, जो ये रिवेट होता है ये बहुत गर्म होता है, हॉट होता है, इसके सांसी से इसे पकड़ कर उसमें डाल दिया जाता है ताकि उसमें जाकर आसानी से उसमें बैठ जाए। और कोल्ड ड्राइवन भी वो ठंडा रहता है, उसको उसमें लगा कर हथौड़े से या जैसे भी उसको अंदर कर दिया जाता है। तो दो तरीक़ों से इसे लगाया जाता है रिवेट को। अब बात आती है हैंड ड्राइवन रिवेट। वही बात हुआ जो हाथ से लगाया जाता है, हथौड़े से, हैमर से, जो अपने हाथ से लगाया जाता है उसको हैंड ड्राइवन रिवेट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है पावर ड्राइवन रिवेट्स।
जो मशीनें होती हैं उसके द्वारा इसको जो बड़ी बड़ी रिवेट्स होती हैं वो हाथ से आसानी से नहीं लगाया जा सकता है, तो इसके लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं, तो उसी को पावर ड्राइवन बोलते हैं। ये इसको भी दो तरीके से लगाया जाता है, या तो फील्ड में लगाया जाए या फिर शॉप में लगाया जाए। शॉप मतलब जहाँ उसकी फैक्ट्रियाँ हुई है ऑलरेडी वो बना बनाया आता है, वहाँ जो लगाया जाता है वो शॉप रिवेट्स हो जाता है, और जो फील्ड में लगाया जाता है वो फील्ड रिवेट्स होता है। फील्ड में लगाया जाता है मतलब मशीन से ही लगे, जैसे बड़ा बड़ा ओवर ब्रिज बना, रेलवे पुल बना, तो उसमें जो फील्ड में रिवेट्स को लगाया जाता है तो उसमें मशीन के द्वारा ही लगा दिया जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी लंबे लंबे जैसे गटर टाइप में बना हुआ आता है, वो ऑलरेडी रिवेटेड होता है, तो वो शॉप में बनाया जाता है। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो रिवेट लगाया जाता है इसके लगाने के भी तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए दो स्टील है तो क्या हो सकता है, या तो फिर ऐसे ज्वाइंट किया जा सकता है या फिर ऐसे ज्वाइंट किया जा सकता है, एक दूसरे पे लैप करके या फिर इसके इंड टू इंड को ज्वाइंट करके। ठीक, तो दो तरीके लगाया जाता है, तो बस इसी दो तरीके का इसमें नाम दे देना है। देखिए अगर एक दूसरे के ऊपर ओवर हैंग करके लगाया जाएगा तो इसको लैप ज्वाइंट हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है, लैप कर गया है, तो ये जो होगा लैप ज्वाइंट होगा, जो इसका फिगर हमने बना दिया है यहाँ पे। और एक होता है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट मतलब जो इसका इंच पॉइंट और इसका इंच पॉइंट आकर एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है। बट ये रुकेगा कैसे, ऐसे रुकेगा तो एक ही तरीका से रुक सकता है, या तो इस पर बिल्डिंग कर दें, तो हमको तो बिल्डिंग यहाँ पे करना नहीं है, तो फिर हमको रिवेट लगाना है, तो रिवेट लगेगा कैसे, तो ऐसे ज्वाइंट करके एक प्लेट इसके ऊपर और एक प्लेट इसके नीचे करके और इसमें रिवेट्स को ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। तो उस तरह के ज्वाइंट को हम बट ज्वाइंट्स कहते हैं हम लोगों को। तो दरअसल में यार बट ज्वाइंट का फिगर नहीं बना है, तो तुरंत इसे रफ करके बट ज्वाइंट का फिगर बना दे रहे हैं। उसके बाद से उसमें समझा दे रहे हैं कि इसमें और उसमें अंतर क्या है, उससे ज़्यादा बेनिफिट है या फिर इससे ज़्यादा है, या फिर दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल कौन रहेगा। जैसे लेफ्ट बट जॉइंट में क्या होता है, एक स्टील ये हो गया, दूसरा स्टील इसमें एक ज्वाइंट कर दिया जाता है। ठीक, दो स्टील ज्वाइंट हो गया। अब इसको ऐसे तो रुकेगा नहीं, तो फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, प्लेट लगा देते हैं। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिवेट्स को लगा देते हैं, ये आपका रिवेट्स हो जाएगा। तो जो इस तरह का होता है वो बट जॉइंट होता है, जो इस टाइप का होता है वो लैप जॉइंट होता है। ठीक, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक तो पहली बात कि इसमें दो ही प्लेट हो रहा है, और इसमें देखिए एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। इसका मतलब इसमें जो शंख की जो लेंथ होगी इसके कंपेरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी इसमें। ठीक, क्योंकि इसमें तीन प्लेटें हो जा रही हैं और इसमें दो ही प्लेट होगी। ठीक, और दूसरा डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर इसमें फोर्स इधर लग रहा है, इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मान लीजिए कि ये है और इधर का फोर्स ये है, तो जब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो जब डिफरेंस अलग अलग पैरेलल होंगे बट ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे होंगे, तो इसमें क्या होगा, मोमेंट आएगा। ठीक, लेकिन इसमें देखिए, इसमें लाइन ऑफ जो फोर्स होगा ये होगा और इसमें लाइन ऑफ फोर्स होगा एक ही होगा, यानी दोनों का लाइन ऑफ फोर्स ही एक ही लाइन में होंगी बट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, तो इसमें जो होगा वो मोमेंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन इसमें जो क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ये जो है इसमें लैप हुआ है, तो इसमें एक क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। देखिए इसमें सिंगल भी लग सकता है, डबल भी लग सकता है, एक और भी लग सकता है, एक और भी लग सकता है, तीन लग सकते हैं। ठीक, अगर दो लगा रहेगा तो ये सिंगल के स्थान पे क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट्स। अगर तीन लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट्स। तीन लग सकते हैं, और चाहे तो और ज़्यादा भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, लेकिन जितना लगेगा उतना हम नाम नहीं देंगे। डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, उसके बाद हो जाएगा मल्टीपल रिवेटेड लैप जॉइंट्स। अगर 3 से ज़्यादा होंगे इसमें रिवेट की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिवेटेड लैप जॉइंट हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें हो रहा है
ठीक वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें जो डबल रिवेट लगा है, लेकिन इस डबल को क्या बोलेंगे हम, जैसे ये बट जॉइंट बीच में जो इंच टू इंच जो जॉइंट है, इधर से एक ही काउंट होगा। जैसे इधर से एक है, फिर इधर से एक है, तो दोनों को मिलकर एक ही होगा। तो ये इस तरह का जो होगा वो क्या होगा, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। ठीक, अगर इधर भी एक ज्वाइंट कर दिया जाए और एक इधर भी ज्वाइंट कर दिया जाए, तो यही क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड बट जॉइंट्स। अगर इस तरह इधर भी एक और लगा दिया जाए, इधर भी एक और लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल रिवेटेड बट जॉइंट्स। अगर इधर एक और भी बढ़ा दिया जाए, चार कर दिया जाए, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिवेटेड बट जॉइंट्स। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तीन के बाद से उसके बाद से मल्टीपल लग जाएगा। जैसे इसमें लगा है वैसे इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, रिवेट को तो बता दिए, सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल। अब देखिए जो रिवेट लगे होते हैं वो उसको अरेंज कैसे किया जाता है, मतलब किस टाइप से उसको लगाया जाता है। तो उसको लगाने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं, एक होता है कि चेन टाइप में, जिसे एक ही लाइन में लगाया जाता है, और एक होता है जिग जैग। देखिए उसको फिगर बनाकर हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये है, टॉप व्यू से देख रहा है, ठीक ऐसे है, और ये मान लीजिए ये रिवेट ये लगा, फिर ऐसे लगाएंगे एक ही लाइन में, ठीक ना, ऐसे। तो ये जो टाइप होगी अरेंज करने का, ये जो टाइप होगा ये क्या होगा, चेन टाइप होगा। तो ये चेन रिवेटेड हो जाएगा। अगर यही अगर इस तरह से ना होकर ऐसे हो, जैसे मान लीजिए ये है, एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है और एक रिवेट यहाँ है, इसमें तो एक सीध में है, बट जो इसका इस तरह का है वो यहाँ, फिर यहाँ, और ऐसे करके जो इस तरह का जो रिवेट का जो अरेंजमेंट किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो जिग जैग, ये जिग जैग की तरह है, जिग जैग रिवेटेड होगा वो। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन होती है इसे हम रिवेटेड लाइन बोलते हैं। एक लाइन में रिवेटेड लाइन, या फिर इसको गेज लाइन बोलते हैं, गेज लाइन या रिवेटेड लाइन। ठीक, और देखिए, और ये रिवेट, इस रिवेट के सेंटर और इस रिवेट का सेंटर का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। और देखिए, और यही जो इस रिवेट और इस रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होता है, यानी डबल गेज लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं। गेज डिस्टेंस, भाई गेज लाइन ये है, गेज लाइन ये, तो दो गेज के बीच की डिस्टेंस की क्या होगी, गेज डिस्टेंस होगी। तो देखिए, और ये जो है पिच हो जाएगी। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, गेज लाइन ही हो जाएगा, ये भी गेज लाइन या रिवेटेड लाइन, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पिच हो जाएगी। तो ये रिवेटेड हो गया। अब देखिए जो ये अंतिम सिरा है और ये रिवेट है, जो किनारा पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस। इधर भी हो जाएगा, इसके साथ यहाँ से एज डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए, और इसके बीच का हम बताएंगे पिच। अब देखिए, जो जिग जैग होता है, जिग जैग में एक ही रिवेटेड लाइन के दो रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो तो पिच होता है, लेकिन देखिए एक इस रिवेटेड लाइन और इस रिवेटेड लाइन की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस रिवेट और इस रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होता है, स्टैगर्ड पिच होता है। क्या होता है, स्टैगर्ड पिच होता है, स्टैगर्ड पिच होता है। एग्जाम में अक्सर इसको पूछ लेता है। ठीक, देखिए ये जो कॉमनली होता है। उसके बाद से एक और रिवेट को अरेंजमेंट करने के लिए एक और तरीका होता है, डायमंड। इसको देखिए, तो एक और होता है रिवेट को अरेंज करने का, वो होता है डायमंड रिवेटिंग। जो डायमंड रिवेटिंग होता है, देखिए जैसे ऐसे होता है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो डायमंड रिवेटिंग होता है केवल बट जॉइंट में होता है, लेफ्ट जॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उसको साथ में उसके साथ नहीं बताएं। जैसे मान लीजिए ये है, जो इसका दोनों दो स्टील का जो एंड पॉइंट है ये है, और यहाँ रिवेट, ये ऐसे रिवेट, ऐसे रिवेट, ऐसे रिवेट। फिर इसके अगले पॉइंट एक एक कम कर देते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
फिर ऐसे 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 फिर ऐसे करके इस तरह का जो होता है वो डायमंड रिवेटेड होता है। ठीक, तो अरेंज करने का जो तरीका हो गया ये पूछ लेता है, तो इसमें बस इससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, इसीलिए बस इसको और ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा है। अब देखिए बात आती है परमिसिबल स्ट्रेस की। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब कि जो रिवेट हम लगाते हैं तो ये कितना तक परमिस कर सकता है सहने के लिए, जैसे कितना रजिस्ट कर सकता है, कितने स्ट्रेस को वो झेल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दो तरीके से रिवेट लगाया जाता है, एक पावर रिवेटेड होता है, एक हैंड रिवेटेड होता है। देखिए जाहिर सी बात है पावर रिवेटेड जो मशीन द्वारा लगाए जाएंगे वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, वो अच्छे से लगाएगा। ठीक, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 होती है और इसकी जो होती है वो 80 होती है। ये जो होती है 80 और 100 ये केवल दो में होती है, एक एक्सियल में होती है और एक शियर में होती है, और एक होता है बियरिंग। बेरिंग में इसका ये होता है 300 और इसका ये होता है 80। देखिए, और ये एक्सियल, शियर और ये बियर ये क्या होता है अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी तक बस इतना ही, अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार करिए, जल्दी अगला लेक्चर हमारा आएगा। थैंक यू।